शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपकी तालीम में बरकत दे, दिमाग खोले। 2019 में चैप्टर 3 के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक जगह पे लिख दिया 2022 एमिन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन, रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। मैट्रिक वाले केसेस पे पहुँच जाएँ। मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन पेन मीटर पर सेकेंड हो गया। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल इन द 4th सेकेंड ऑफ मोशन। ये एक तरीके से और आता है सवाल ड्यूरिंग 4th सेकेंड ऑफ मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग 4th सेकेंड ऑफ मोशन भी आता है। तो याद रखिएगा इन द 4th सेकेंड ऑफ मोशन का मतलब है कि चौथा सेकेंड चल रहा है, पांचवा पूरा नहीं हुआ, और ड्यूरिंग 4th सेकेंड का मतलब है कि 4 सेकेंड पूरे हो गए हैं और पांचवा पूरा नहीं हुआ, यानी 4 से 5 सेकेंड के बीच की बात हो रही है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस लिखा हुआ है डिस्टेंस ड्यूरिंग, देखें आ गया ड्यूरिंग 4th सेकेंड, यानी 4 डिस्टेंस जो है 4th सेकेंड का निकालना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड यूजिंग सेकेंड डिवीजन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी आधा AT स्क्वायर, और एस के साथ लगा दिया 4। ये 0 हो गया, ये वैल्यूज़ रखी, ये आपके पास 4 आ गया, ठीक है। ये सिंपल सवाल है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 3rd सेकेंड, यानी चौथा पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना। 3 सेकेंड पर रख के निकाली, 3 सेकेंड पर रख कर इसी चीज़ को निकाला तो आपके पास आ गया 45, ठीक। और अब 4 डैश निकालने के लिए 4th सेकेंड को माइनस करेंगे 3 सेकेंड से, तो दोनों के डिस्टेंस को माइनस किया तो ये आपका ड्यूरिंग 4th सेकेंड का आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ज़रा उल्टा कर दिया, तो मैंने आपसे कह दिया 4th से 5th में इन ट्रैवल 4th सेकेंड, यानी चौथे सेकेंड में चल रहा है, तो इसका मतलब चौथा पूरा नहीं हुआ, तीसरे से चौथे के बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए हमने S4 और S3 रखा है। अगन A 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इंटू 10 kg वुडन ब्लॉक। ये वाला ये मैंने इस पर 2022 लिखा, ये करते हैं, उसके बाद वो वाला करते हैं गन वाला। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग द 4th सेकेंड मोशन, वही ये लगता है, वही सवाल है, ठीक है ना। S3 S4 को प्लस करके डिस्टेंस निकालो, लेकिन देख लें रेस्ट पोजीशन, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ड्यूरिंग 4 सेकेंड इट्स मोशन, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम 4 सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड जो है उसमें जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 24 मीटर, तो S4 जो है वो 24 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय 3 सेकेंड, पहले 3 का रखा, तो ये कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए S3 को प्लस करेंगे S4 में। S4 कितना है 24, ठीक है। तो इस 24 को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये S3 इज इक्वल्स टू S माइनस 24। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S3 का लगाया, वैसे ही सॉल्व किया। हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, उस सवाल में एक्सेलरेशन गिवन थी, तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की फॉर्म में छोड़ दिया, ठीक है भाई। ये वाला सवाल जो है ज़्यादा पेपर में इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने लिख दिया था 2022। फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाया, S इज इक्वल्स टू वी आई टी हाफ AT स्क्वायर, तो वी आई जो है वो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ T आता है बराबर में, यहाँ पर भी और यहाँ भी, तो ये वी आई की वजह से टाइम ख़त्म हो जाएगा। हाफ AT स्क्वायर, T जो है वो 4 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 8A, तो ये S मेरे पास आ गया, S आ गया 8A, ये S, ठीक है। और S3 मेरे पास आ गया 4.5A, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशन है, इसमें मैंने फार्मूले में यहाँ पर पुट किया S इज इक्वल्स टू S3 प्लस 24, तो इसको आगे पीछे कर लिया तो ये -24 हो गया, ठीक है। आप वैसे ही नॉर्मली रख के पुट कर लेना जैसे वैल्यू हो। फिर इस A को यहाँ शिफ्ट किया, दोनों A को माइनस किया, नीचे ला के डिवाइड किया, A की वैल्यू आपके पास आ गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर देंगे, जो आपकी इक्वेशन बनी है यहाँ पर S इज इक्वल्स टू 8A, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका जो डिस्टेंस है, तो 8 से आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 54 आपके पास आ गया, ठीक है ना। ये दोबारा देख लें ये कैसे था कि ये वैल्यू लिखी हुई थी, इसमें 24 को यहाँ शिफ्ट कर लिया, यहाँ शिफ्ट कर लिया तो प्लस में हो गया, तो उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ रखी हैं, प्लस में नहीं था बल्कि माइनस में बना हुआ, यहीं रखी है। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये सवाल था 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू 10 kg वुडन ब्लॉक। फायर किया और वो ब्लॉक के अंदर मर्ज हो गई, पेनिट्रेट हो गई, ठीक है ना।
लकड़ी के ब्लॉक में फायर किया तो 2 मास एक साथ मिक्स हो गए, ऐसे ही होगा ना। इंसान को गोली लग जाए तो गोली अंदर चली जाएगी ना, तो 2 मास मिक्स हो जाएंगे। लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग अ पेंडुलम, पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है ब्लॉक। इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस दैट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज बाई 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड निकालें बुलेट की, ठीक है ना। सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। अ 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू अ 10 kg वुडन ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड, कॉर्ड किसे कहते हैं, रस्सी को, किसी टाइप की रस्सी है, लंबी है, लटकी हुई है, उसके साथ ब्लॉक लगा हुआ है, उसका मास कितना है 10 kg, उसके अंदर फेंक दी, मार दी एक गोली 50 ग्राम की, ये है। एक ब्लॉक लटका हुआ है, उसके ऊपर फायर करी, गोली मार दी और वो गोली उसके अंदर चली गई, जैसे गोली भेजे में मार दी, ठीक है ना। अब समझ आई बात। अब मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, 1000 से डिवाइड किया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। मास ऑफ ब्लॉक ये आपको गिवन है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड किया, मीटर में आ गया। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट यानी u1 मालूम करना है। हर सवाल एक नए तर्ज पे होता है, उसको सीखना होता है, नींदें जवाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपका मोमेंटम का पुराना फार्मूला। मास 10 है, वेलोसिटी आपके पास ये 0 है, ठीक है। ये मास आपके पास ये गिवन है, वेलोसिटी आपको मालूम करनी है। ये वेलोसिटी क्या लिख दिया ये, ठीक है भाई। ये m1 u1 m2 u2, तो यहाँ पर आपके पास ये मास हो गया छोटा वाला बुलेट का, और ये बड़ा वाला। तो छोटा वाला आपने 0 कर दिया, बड़ा वाला 0 कर दिया क्योंकि वो था उसका बुलेट का, और ये आपने इसको जो है वो बड़ा वाला जो है वो रुका हुआ था, इसको 0 कर दिया, और छोटा वाला फायर हुआ है, यानी ब्लॉक जो है वो रुका हुआ था। ये जो आपने मास सपोज किया है, ब्लॉक का मास कैपिटल M है, ठीक है, और बुलेट का मास स्मॉल m है। दोनों में मूव कौन हुआ है, बुलेट। तो वेलोसिटी किसकी निकालेंगे, बुलेट की, ब्लॉक की तो नहीं ना। तो ब्लॉक वाले का, ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब m1 v1 m2 v2, ये तो 0 होकर ख़त्म हो गया, ये 0.5 u2 हो गया, और ये दोनों जो हैं वो वेलोसिटी v हैं, जब इन्हें प्लस किया तो 10 और 0.5 10.5 हो गई, ठीक है भाई। इस वैल्यू को जो है यहाँ पर, इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट किया, 0.5 को नीचे शिफ्ट किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो ये वैल्यू बन गई। ये वैल्यू जब दोनों डिवाइड हुए तो u2 बराबर हो गया 210v, ठीक है, क्योंकि u भी नहीं पता और v भी नहीं पता। अब यहाँ पे रोक लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट और ब्लॉक ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ठीक है। यहाँ पर m जो है वो मास है, यानी उसका लटका हुआ है तो वो वेट हो जाएगा। मास जब हैंग होता है तो उसे वेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो वेट किसके बराबर होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन यहाँ शुरू होगी कि काइनेटिक या पोटेंशियल आप पुट करेंगे, तो ये मास की वैल्यू, ये g की वैल्यू तो ये हो गई, मास मास दोनों साइड से कैंसिल हो गया यहाँ पर, हाँ, ये 1/2 बचा, v² बचा, और mm कैंसिल हो गया, g और h, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.1, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, वेलोसिटी का स्क्वायर है, रूट लो, ये वेलोसिटी आ गई। जब ये वेलोसिटी आ गई तो इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दें आप इधर, तो वेलोसिटी को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u2 आपको पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी को 210 से मल्टीप्लाई किया, u2 आपके पास आ गया। एक आदमी लटका हुआ है 60 किलो का, मास जो है 60 kg हो गया, स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। अब एलिवेटर के केस अलग होते हैं, ये चैप्टर 6 का आ गया, लेकिन कर लें इसी में। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द मैन द एलिवेटर असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। सही है। एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को, जब लिफ्ट में मौजूद है तो लिफ्ट हैंग होती है, तो उसको आप लटका हुआ कंसीडर करेंगे, हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिंस द एलिवेटर असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये फार्मूला होता है, डिसेंडिंग में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो रिएक्शन जो है वो फोर्स के बराबर है, फोर्स आ गया mgh, इसको यहाँ शिफ्ट किया, प्लस में हो गया। मास और एक्सलेशन, मास और ग्रेविटी आपको गिवन है, ये आपका आंसर हो गया। वैल्यू आप पुट करेंगे खुद। एक बलून जो है वो वुडन पीस, अ बलून टाइड अप विद अ
with a wooden piece is moving upward with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। बलून में वुडन पीस लटका हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव ऊपर तक चला जाता है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाउ मच टाइम बताइए। इनिशियल वेलोसिटी, हाइट, एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है तो -9.8 हो गया। आपने एस इज इक्वल टू वी/IT हाफ AT स्क्वायर लगाया, एस की जगह हाइट आपके पास 300 है, -300 आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम ऐसे ही छोड़ दिया, 1/2, ग्रेविटी 9.8 और टाइम आपने निकालना है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9 हो गया, और ये ना माइनस में है ये वाला टी स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट किया तो ये फॉर्म बन गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, ये आपके पास टाइम आ गया। तो 9 सेकेंड्स जो हैं आपने टाइम के टोटल लगे, क्योंकि माइनस में टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। ये पुराना आपका मैट्रिक वाला सवाल, अगन 100 ग्राम बुलेट जो हो गई 100 ग्राम हो गई। बुलेट इज़ फॉर्म फ्रॉम 10 kg गन, फायर्ड होगा फ्रॉम 10 kg गन, 2 मास हो गए, ठीक है। और ये ग्राम है तो इसे 100 से 1000 से डिवाइड किया, 0.1 हो गया। स्पीड ऑफ 1000, अब स्पीड ज़ाहिर है गन की तो नहीं होगी ना, गोली की होगी, तो गन का मास क्या है 1000, गोली का मास क्या है 0.1 kg, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी जो है v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी आपने निकालनी है, ठीक है। ये मैट्रिक वाला, तो ये आपका m1 u1 m2 u2 का लगाया, ये u1 u2 दोनों ज़ीरो हैं तो ये ख़त्म हो गया। m1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, v2 निकालना है, v2 सेपरेट करें, ये आंसर हो जाएगा।